नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज से हम चालू करने जा रहे हैं क्लास 12वीं का सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th हिंदी का पहला चैप्टर जिसका नाम है बातचीत, उसका ऑब्जेक्टिव जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, बातचीत किस विधा की रचना है। आपको बताना है बातचीत किस विधा की रचना है। ए ऑप्शन है हमारा गीत की, बी ऑप्शन है निबंध, सी ऑप्शन है शोध और डी ऑप्शन है आलोचना। तो आपको बताना है ये बातचीत चैप्टर है वो किस विधा की रचना है। तो ये एक निबंध है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ये याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। आपको बताना है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ए ऑप्शन है कहानी, बी ऑप्शन है यात्रा स्मरण, बी ऑप्शन है ललित निबंध, सी ऑप्शन है यात्रा स्मरण और डी ऑप्शन है एकांकी। तो आपको बताना है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना एक ललित निबंध है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगले साल क्वेश्चन में आया था बिहार बोर्ड में। तो आपको बताना है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ए ऑप्शन दिव्येंदु युग, बी ऑप्शन है प्रसाद युग, सी ऑप्शन है भारतेंदु युग और डी ऑप्शन है यात्रा स्मरण। तो आपको बताना है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट आपको याद रख लेना है भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, मतलब बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कौन से सन में हुआ था। ए ऑप्शन है 1884, बी ऑप्शन है 1844, सी ऑप्शन है 1902 और डी ऑप्शन है 1934। तो आपको बताना है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ। तो बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 1844 में हुआ। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। मतलब ये जो चैप्टर है इसके निबंधकार कौन है। बातचीत निबंध है ना, उसके निबंधकार कौन है। ए ऑप्शन है मोहन राकेश, बी ऑप्शन है नामवर सिंह, सी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट और डी ऑप्शन है सरोज। तो आपको बताना है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है इलाहाबाद, सी ऑप्शन है मथुरा उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है इटावा उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ए ऑप्शन है हुंकार, बी ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, सी ऑप्शन है पंजाब केसरी और डी ऑप्शन है आर्यवर्त। तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। इन सभी ऑब्जेक्टिव का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर पे फ्री में मिल जाएगा। बस वहाँ पे आपको कोड डालना होगा, वो कोड मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। आपको बताना है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ए ऑप्शन है गोदान, बी ऑप्शन है सो अजान एक सुजान और डी सी ऑप्शन है अंतराल, डी ऑप्शन है मैला आंचल। तो आपको बताना है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो भैया सो अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, वो भी उपन्यास है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। मतलब हम जब बात करते हैं तो हमारा मन किस प्रकार का हो जाता है। ए ऑप्शन है भारी और भारी, बी ऑप्शन है हल्का और स्वच्छ और सी ऑप्शन है क्रोधपूर्ण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत से मन स्वच्छ और हल्का हो जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 2022 में पूछा गया था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था। हमको बताना है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था। ए ऑप्शन है
देनी प्रसाद भट्ट, बी ऑप्शन है बेनी प्रसाद भट्ट और सी ऑप्शन है शनि प्रसाद भट्ट और डी ऑप्शन है टेनी प्रसाद भट्ट। तो आपको बताना है बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम था, तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? आपको बताना है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ए ऑप्शन है मल्यज, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है भगत सिंह और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो आपको बताना है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो दमयंती स्वयंवर आपको याद रख लेना है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आपको उस समय पूछा था किस युग के, तो युग भैया भारतेंदु युग होगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कल लिखा गया है काल का। तो देखिए ए ऑप्शन है आदि काल का, बी ऑप्शन है रीति काल का, सी ऑप्शन है भक्ति काल का और डी ऑप्शन है आधुनिक काल का। तो आपको बताना है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो भैया आधुनिक काल के रचनाकार हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कहता है, वाक शक्ति के अनेक फायदों में से कौन से दो हैं? मतलब जो हम बातचीत करते हैं इसके अनेक फायदों में से कौन से दो हैं? तो ए ऑप्शन है स्पीच और बातचीत, बी ऑप्शन है बकबक और भाषण और सी ऑप्शन है कला और दृष्टि और डी ऑप्शन है स्वर और स्पर्श। तो आपको बताना है वाक शक्ति के अनेक फायदों में से कौन से दो हैं? तो भैया स्पीच और बातचीत वाक शक्ति के अनेक फायदों में से दो हैं, स्पीच और बातचीत। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सभी ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर पे मिल जाएगा, वो भी एकदम फ्री में, लेकिन आपको पासवर्ड डालना होगा। तो पासवर्ड मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो देखिए रहिए हमारे वीडियो। देखिए भट्ट जी ने लगभग कुल कितने निबंध लिखे? आपको बताना है भट्ट जी ने लगभग कुल कितने निबंध लिखे। ए ऑप्शन है 1000, बी ऑप्शन है 1001 और सी ऑप्शन है 1002 और डी ऑप्शन है 1003। तो आपको बताना है कि भट्ट जी ने लगभग कुल कितने निबंध लिखे। तो भट्ट जी ने लगभग 1000 निबंध लिखे। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये क्या कहता है, किसने कहा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? आपको बताना है किसने कहा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? ए ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, बी ऑप्शन है नामवर सिंह, सी ऑप्शन है रघुवीर सहाय और डी ऑप्शन है शमशेर सिंह। तो आपको बताना है किसने कहा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? तो भैया हमारे ये बोला है रघुवीर सहाय जी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, चमनिस्तान शब्द का अर्थ है? आपको बताना है चमनिस्तान शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन है राज्य, बी ऑप्शन है चिमनी, सी ऑप्शन है एक देश का नाम और डी ऑप्शन है हरे भरे बागों का इलाका। तो आपको बताना है चमनिस्तान का अर्थ है। तो चमनिस्तान का अर्थ हरे भरे बागों का इलाका होता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एडिसन का मत था? आपको बताना है एडिसन का मत था। ए ऑप्शन है शांत रहना अच्छा है, झूठी बातचीत 4 व्यक्तियों में होती है, सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में होती है और डी ऑप्शन है सच्ची बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। तो एडिसन का मत था जो कि सच्ची बातचीत जो होती है ना वो केवल 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सच्ची बातचीत केवल 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? आपको बताना है बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? ए ऑप्शन है आलोचनाकार, बी ऑप्शन है निबंधकार, सी ऑप्शन है महाकाव्यकार और डी ऑप्शन है पत्रकार। तो आपको बताना है बाल कृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? तो बाल कृष्ण भट्ट आलोचनाकार थे, हाँ थे, निबंधकार भी थे और पत्रकार भी थे, लेकिन वो महाकाव्यकार नहीं थे। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट महाकाव्यकार नहीं थे। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ए ऑप्शन है सीता देवी, बी ऑप्शन है उर्मिला देवी, सी ऑप्शन है पार्वती देवी, डी ऑप्शन है सविता देवी। तो आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बातचीत को किसने लिखा है?
ये जो चैप्टर है ना बातचीत, इसे किसने लिखा है? बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए बातचीत को किसने लिखा है? ए ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, बी ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो आपको बताना है बातचीत को किसने लिखा है। तो बातचीत को बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। तो हमारा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इन सभी ऑब्जेक्टिव का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मार्क्स वाला सर पर मिल जाएगा, जिसका पासवर्ड है मार्क्स वाला सर, स्मॉल लेटर में बिना स्पेस के। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा वीडियो हम अब लगातार हमारे चैनल पे आता रहेगा।